आज के समय में ज़्यादातर लोग पूजा पाठ करते हैं और प्रतिदिन पूजा पाठ करते हैं। ज़्यादातर लोगों की ख्वाहिश होती है और इच्छा होती है कि हम जो पूजा पाठ कर रहे हैं, हम भगवान की जो आराधना कर रहे हैं, भगवान हमारी पूजा पाठ से प्रसन्न हो, हमसे प्रसन्न हो, हमारी पूजा को स्वीकार करे और हम पर सभी देवी देवताओं की कृपा दृष्टि बनी रहे। ज़्यादातर लोग माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं और माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए अनेक प्रकार के कार्य भी करते हैं, लेकिन छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज कर देते हैं। दीपावली के इस शुभ अवसर पर मैं आपसे विशेष तौर पर यह बात बताने वाली हूँ, यदि प्रतिदिन घर की महिलाएं कुछ विशेष कार्य को कर लेती हैं तो अपने आप ही धन का आगमन होता है, अपने आप ही माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। प्रतिदिन जिस घर की भी महिलाएं इन कार्यों को करती हैं उस घर में कभी भी नकारात्मक ऊर्जाएं नहीं आती हैं। जिस घर में नकारात्मक ऊर्जाएं नहीं आती हैं उस घर में स्वयं माँ लक्ष्मी वास करती हैं और उस घर को छोड़कर कभी भी नहीं जाती हैं। स्वभाव से माँ लक्ष्मी चंचला होती हैं, यह तो हम सभी जानते हैं, और इसी के लिए माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना बहुत ज़्यादा मुश्किल भी काम लगता है। लेकिन यदि आज जो कार्य मैं बता रही हूँ, इस कार्य को कर लेते हैं, इस कार्य को अपना लेते हैं, दैनिक दिनचर्या में आप प्रतिदिन का हिस्सा इसे बना लेते हैं, तो ऐसा कोई दिन नहीं जिस दिन आप दुखी रहने वाले हों, या फिर ऐसा कोई भी दिन नहीं जिस दिन माँ लक्ष्मी आपसे रूठ जाए। कौन सा वह विशेष कार्य है, आज उस पर ही हम चर्चा करेंगे। आइए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी के उत्तम भविष्य की कामना करते हुए आज का ये वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। हम सभी प्रतिदिन भगवान की पूजा अर्चना से ही अपने दिन की शुरुआत करते हैं। प्रतिदिन हम चाहते हैं कि भगवान को हम आराधना करें, भगवान की आराधना करें और भगवान की कृपा दृष्टि के हम सदैव पात्र भी रहें, और इसी के लिए हम अनेक प्रकार के कार्य भी करते हैं। लेकिन छोटी छोटी बातों को हम नज़रअंदाज कर देते हैं। यदि आप लाख पूजा पाठ कर लें, लाख कोशिशें कर लें, यदि आपके घर में इस तरह के कार्य नहीं होते हैं, महिलाएं इस तरह के कार्य नहीं करती हैं, या घर में रहने वाले सदस्य इन नियमों को नहीं अपनाते हैं, तो लाख मर्जी आप कोशिश कर लें, लाख मर्जी आप किसी भी तरह का दान पुण्य स्नान वगैरह जो भी करना है कर लीजिए, लेकिन इससे आपको किसी भी प्रकार का फल नहीं प्राप्त होगा, खासकर माँ लक्ष्मी से जुड़ा हुआ। देखिए, माँ लक्ष्मी स्वभाव से चंचला होती है और माँ लक्ष्मी वहीं ठहरती है जिस घर में महिलाओं की इज्जत होती है, जिस घर में माँ, बहन, बेटी, पत्नी, इन सभी का मान किया जाता है, इज्जत दिया जाता है, इनको सर्वोच्च स्थान पे बैठाया जाता है। हम सभी देवी माँ की आराधना तो करते हैं, लेकिन उनसे भी जब हम मांगते हैं तो ज़्यादातर लोग यही मांगते हैं, हे माँ हमें पुत्र रत्न की प्राप्ति हो, हे माँ हमें संतान की प्राप्ति हो। यह कोई भी, शायद ही कोई महिला कहती होगी या शायद ही कोई पुरुष कहते हैं। एक महिला की आराधना करने के बाद भी हम मांगते हैं उनसे क्या है, पुत्र की प्राप्ति, संतान नहीं मांगते हैं। गोद हरी भरी हो जाए, गोद खुशियों से भरी रहे, यह काफ़ी होती है, यह बहुत बड़ी खुशखबरी होती है। जिस घर में देवी माँ की आराधना की जाती है उस घर में इतना कभी भी मतभेद संतानों में नहीं होना चाहिए, पुत्र हो या पुत्री दोनों एक समान होना चाहिए। जहाँ धन के रक्षक कुबेर माने जाते हैं, वहीं धन की अधिष्ठात्री देवी माँ लक्ष्मी मानी जाती है। जिस घर में कन्याओं का इज्जत किया जाता है, कन्याओं को सम्मान भरी दृष्टि से देखा जाता है, जिस घर की महिलाओं को, जिस घर की पत्नी को मान इज्जत मिलता है, जिस घर की पत्नी को इस बात का आश्वासन मिलता है, इतना विश्वास मिलता है कि वह है तो सब कुछ है, इतना सा करने से ही माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। जिस घर की माँ को भरपूर इज्जत, प्यार, मान और सम्मान दिया जाता है, उस घर में बिना खर्च किए ही, किसी भी तरह का बिना पैसे खर्च किए ही माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। देखिए, पैसे खर्च करके किसी भी चीज को पाना तो बहुत आसान है, और यह इससे उत्तम साधन तो कुछ और मिल ही नहीं सकता है। आज के समय में पैसे दे करके हम अनेक प्रकार की व्यवस्थाएं कर सकते हैं, शादी ब्याह से लेकर के मुंडन और जनेऊ संस्कार से लेकर के आदमी के मरने तक के सारे संस्कार पैसे खर्च करके किए जाते हैं। लेकिन माँ लक्ष्मी की प्राप्ति धन खर्च करने से सिर्फ नहीं आती है, उसके लिए आपको घर की जितनी भी महिलाएं हैं उन सभी को मान देना होगा, घर की महिलाओं को सम्मान देना होगा, फिर वो बहन हो, बेटी हो, या फिर पत्नी हो या माँ हो, किसी भी रूप में महिला हो, आपको यह बात समझना होगा। अब बात करते हैं दूसरी, जिसमें होगा थोड़ा सा खर्च, हो सकता है 1 रुपये का खर्च हो जाए और हो सकता है 2 रुपये का भी यह खर्च हो जाए, लेकिन यह बहुत ही कारगर उपाय है और प्रतिदिन जिस घर में यह कार्य होता है उस घर में कभी भी देवी देवता नाराज नहीं होते हैं, फिर वह माँ लक्ष्मी हो
या फिर किसी अन्य देवी देवता ही क्यों ना हो। जिस घर में भी प्रतिदिन महिला एक दीपक प्रज्वलित करती हैं, खासकर यह महिला का नाम इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि महिलाओं को घर की लक्ष्मी माना जाता है। महिलाओं के हाथों में शुक्र देव का वास होता है। महिलाओं के हाथ से ही घर की उन्नति और तरक्की के रास्ते खुलते हैं। जिस घर में महिला होती है, आप देखेंगे धीरे धीरे वहां धन संचय होना शुरू हो जाता है, क्योंकि बूंद बूंद महिला जमा करना शुरू कर देती है, पता भी नहीं चलता है और कब इतनी बड़ी राशि इकट्ठी हो जाती है। जिस घर में भी महिला मौजूद होती है, उस घर में यह कार्य अवश्य करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि प्रतिदिन करें। यदि किसी भी कारणवश आप प्रतिदिन नहीं कर पाते हो, तब ऐसे में हर शुक्रवार के दिन जरूर करें। अपने मुख्य द्वार की पूजा करें, मुख्य द्वार पर दीपक प्रज्वलित करें और उसके बाद संध्या काल के समय पितरों के निमित्त इस दिन दीपक जरूर जलाएं। देखिए, दीपक आप पितरों के निमित्त कभी भी जला सकते हैं, लेकिन चूंकि इस दिन माँ लक्ष्मी को भी आप प्रसन्न करना चाहते हैं, उनके निमित्त भी आप मुख्य द्वार पे दीपक लगा रहे हैं और वैसे में अपने पितरों का आशीर्वाद भी आपके लिए उतना ही ज्यादा जरूरी है। देवताओं का भी यह कहना होता है कि जिस घर में पितरों का आशीर्वाद है, उस घर में हम सभी को आना ही पड़ेगा, क्योंकि माना जाता है जिस घर में भी पितरों का आशीर्वाद होता है, अपने संतान के ऊपर उनकी छाया होती है, उस घर में कभी भी किसी भी प्रकार के नकारात्मक ऊर्जाएं नहीं आती हैं। वैसे में पितरों के निमित्त यदि दीपदान करते हैं तो वह भी आपकी श्रद्धा और भाव को देखते हैं। इसलिए प्रत्येक घर में संध्या काल के समय कोशिश करनी चाहिए। यदि आप प्रतिदिन कर पाए तो बहुत अच्छा, और यदि प्रतिदिन ना सही तो शुक्रवार को जिस प्रकार से मुख्य द्वार पर आप माँ लक्ष्मी के लिए दीपक प्रज्वलित करते हैं, उसी प्रकार से पितरों के निमित्त भी करें। यदि आप इनमें से भी कोई कार्य ना कर पाए, असमर्थ हों और इतनी ज्यादा आपसे कुछ चीजें नहीं हो पाती हों, तब ऐसे में प्रत्येक शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के पास 2 दीपक लगाएं। एक सभी देवी देवताओं के नाम से जो कि तिल के तेल का हो, और दूसरा अपने पितरों के नाम से जो कि सरसों के तेल का लगाएं या फिर तिल के तेल का लगाएं, लेकिन इसमें थोड़ा सा तिल अवश्य डाल दें। यह कार्य जो भी व्यक्ति करता है उसको सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। आज के समय में खुशियां खरीदना बहुत मुश्किल है। 2 मिनट के लिए मुस्कान हो सकता है किसी चीज को देख करके आपके चेहरे पर आ जाए, लेकिन लंबी खुशी जो बरकरार रहे, ऐसी खुशी जो आपको सदैव मुस्कुराने को मजबूर कर दे, इसके लिए आपको यह 2 कार्य जरूर करना चाहिए। उम्मीद है आज का ये दोनों ही उपाय आपको पसंद आया होगा। ऐसी और भी जानकारियों के लिए हमारे चैनल पे बने रहें। अगले वीडियो में हमें नई जानकारी के साथ फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।